शरद पूर्णिमा के दिन ही मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों पर धन की देवी कृपा बरसाती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी से पूरी धरती सराबोर रहती है और अमृत की बरसात होती है। इसलिए रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने से उसमें अमृत समा जाता है और वह खीर खीर नहीं बल्कि अमृत हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर कब, कैसे और कहां रखें। आज शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु तथा चंद्रदेव को खीर का भोग लगाकर पूजा के पश्चात खीर रात करीब 9 बजे चंद्रदेव की रोशनी में खुले आसमान में रखें। परंतु खुले आसमान में खीर रखने से चूहे, बिल्ली तथा कीड़े मकोड़े से भी सुरक्षित रहे, इसका भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। नहीं तो कहीं से बिल्ली आकर खीर को जूठा करके चली जाएगी और आप अनजाने में सुबह अपने परिवार को वही खीर खिला देंगे तो उसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और आपके परिवार के लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो इसके लिए आप रात भर बैठकर खीर की निगरानी तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए एक उपाय है जिससे आपका खीर सुरक्षित रहे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप दूध लाने वाले बर्तन, जिसे केन या डल्लू भी कहते हैं, उसमें ढक्कन खुला रखकर ढक्कन की जगह कोई जालीदार वस्तु जैसे चलनी वगैरह रखकर कपड़ा सुखाने वाला रस्सी के बीच में लटका दें या 2 पिलर या 2 खंभे में रस्सी बांधकर लटका दें, जिससे आपका खीर एकदम सुरक्षित रहेगा। इसके बाद अगले दिन सुबह इस खीर को खाएं। पर खीर को खाने से पहले ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का 11 बार जप करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से खीर औषधि का काम करेगी। शरद पूर्णिमा की खीर बनाने के दौरान इस खीर को बनाने के लिए जितना दूध है उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पहले उसे पकाएं। इस दौरान खीर के लिए चावल धोकर डालें। अब खीर बनने दें। दूध को तब तक पकाएं जब तक कि उसमें मिलाया गया सारा पानी उड़ न जाए और केवल दूध और चावल ही बचे। और खीर में चीनी और बादाम डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण को हृदय में बसाए एकदम स्वादिष्ट खीर बनाएं। इसके बाद इस खीर को सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं और उसके बाद ही इसे चंद्रदेव की रोशनी में रखें। अब आइए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा की शुभ मुहूर्त। उसके बाद हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ इस बार 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से होगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक होगा। उदया तिथि के नियमानुसार आश्विन पूर्णिमा 7 अक्टूबर को है, पर पूर्णिमा व्रत या सत्यनारायण व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन पूर्णिमा तिथि में चंद्र दर्शन प्राप्त हो, और ऐसा 6 अक्टूबर को संभव है। इसलिए पूर्णिमा व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा और शरद पूर्णिमा व्रत भी 6 अक्टूबर 2025 को रखा जाएगा। और रात को आसमान के नीचे खीर भी 6 अक्टूबर को ही रखी जाएगी। 7 अक्टूबर को सिर्फ स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। 6 अक्टूबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:17, सूर्यास्त का समय शाम 6:01 और चंद्रोदय का समय शाम 5:27 रहेगा। अब आइए जानते हैं 6 अक्टूबर के पूरे दिन की शुभ मुहूर्त। 6 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से सुबह 5:28 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:06 से दोपहर 2:53 तक और गोधूली मुहूर्त शाम 6:01 से शाम 6:26 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी की पूजा गोधूली मुहूर्त में अगर करते हैं तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा गोधूली मुहूर्त में करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन निशिता मुहूर्त रात को 11:45 से रात 12:34 तक रहेगा और 6 अक्टूबर को राहु काल सुबह 7:45 से
सुबह 9:13 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि बता रहा हूं। आप चाहें तो इस विधि से पूजा कर सकते हैं या फिर आप जिस विधि से पूजा करते आए हैं आप उस विधि से भी कर सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप मेरे द्वारा बताए गए विधि के अनुसार ही करें, परंतु यह आवश्यक है कि पूजा करते समय हृदय में भक्ति भाव और श्रद्धा की कोई कमी न हो। शरद पूर्णिमा की पूजा हो सके तो खुले आसमान के नीचे या छत पर करना चाहिए, जहां से चंद्रदेव साक्षात नजर आए। सबसे पहले छत पर या आंगन में पूजा की चौकी रखें। उसके बाद उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। फिर एक मुट्ठी अरवा चावल लेकर उस पर अष्ट कमल बनाएं और उसके ऊपर एक कलश जिस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हो वह स्थापित करें। कलश में कच्चे सूत लपेटें। फिर कलश में आम का पत्ता रखें। फिर उसके ऊपर एक ढक्कन या कटोरी रखकर उसमें सप्तधान रखकर दीपक जलाएं। इसके बाद बगल में एक मुट्ठी अरवा चावल रखकर उससे चंद्रमा का गोल आकार में स्वरूप बनाएं। कलश के समीप गणेश जी की स्थापना करें। उसके बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें शुद्ध जल या गंगा जल से आम के पत्ते की मदद से स्नान कराएं और फिर उसके बाद माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का आवाहन करें और उनका ध्यान करें और साथ ही भगवान गणेश का भी आवाहन करें, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश भगवान की ही पूजा होती है। इसके बाद चंद्रदेव का आवाहन करें। उसके बाद सभी देवों को चंदन और रोली का टीका लगाएं तथा माता लक्ष्मी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें तथा श्रृंगार का सामान अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा अक्षत अर्पित करें। फिर सभी देवी देवताओं तथा चंद्रदेव को फल और मिठाई का भोग लगाएं तथा शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का भी भोग लगाएं। उसके बाद धूप अगरबत्ती जलाएं और उससे माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश जी तथा चंद्रदेव की पूजा करें। इसके बाद शरद पूर्णिमा व्रत की कथा सुने और फिर सभी देवों की आरती करें। उसके बाद जल से पंडार दें और सभी देवों से जिनको आप पूजा के लिए आवाहन किए थे उनसे पूजा समाप्ति की आज्ञा मांगे। इस तरह पूजा समाप्त करने के बाद रात को खीर से भरा बर्तन, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, उस प्रकार चांदनी में रखकर दूसरे दिन उसका भोजन करें और सबको प्रसाद के रूप में वितरित करें। उम्मीद है आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और खीर किस प्रकार और कब और कहां कैसे रखना है इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।